हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। क्या दोस्तों आपको सी सेट से डर लगता है? ठीक है, क्या आप जब सी सेट को सॉल्व करते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, कंप्रीहेंशन गलत हो जाता है, परिच्छेद? क्या आप हिंदी मीडियम है इसीलिए आपको डर लगता है कि यार क्या पता नहीं इंग्लिश में क्या पूछ देंगे वो? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं हूँ ना दोस्तों, क्यों टेंशन लेते हैं आप? तो मैं राहुल बरनवाल हूँ, ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में दिया है दोस्तों, और यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है। यूपीएससी मेंस जो 2020 में दिया था उसमें मेरा 2 नंबर से इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था दोस्तों। अभी फाइनली मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। तो सी सेट जो दोस्तों आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में ज़रूरत है, साथ ही साथ सी सेट में जो हमारा मैथ्स पोर्शन रहता है वो आपका ईपीएफओ में, एओईओ और एपीएफसी में आएगा। ठीक, तो ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। 2 लेक्चर ऑलरेडी सी सेट को लेके आ गए हैं। हम लोग सी सेट डेली 1 से 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कंप्रीहेंशन, और कल से हम लोग मैथ्स को भी करेंगे। तो तीन दिन हमारा पैसेज चलेगा और 3 दिन हमारा मैथ्स चलेगा। 3 दिन परिच्छेद, 3 दिन मैथ्स। तो आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे सी सेट को 2020 का जो प्रीलिम्स में आया था, तो उसमें हम लोग 2 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे और मैंने बताया था किस तरह से पैसेज को सॉल्व कर उसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं बिना पैसेज पढ़े हम आंसर देंगे। दोस्त तो वो गलत हो जाएगा। फिर मेरा एक दोस्त था जिसने 20 क्वेश्चन सी सेट में बनाया था और उसके पास टाइम नहीं था, मात्र उसके पास बचा था 30 मिनट और उसको 20 क्वेश्चन बनाना था। तो वो क्या किया, खाली क्वेश्चन पढ़ लिया और फिर जो उसको अच्छा लगा वो टिक मार दिया। तो उसके क्या हुए, 15 क्वेश्चन हो गए गलत, 20 में से 15 क्वेश्चन गलत हो गए, मात्र 5 क्वेश्चन सही हुए। तो उसके ओवरऑल जो मार्क्स आएंगे दोस्तों वो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 15 क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 1/3 कटेगा, तो 5 क्वेश्चन गलत कटेगा और 5 क्वेश्चन सही, तो 5 - 5 0 मार्क्स। कोई मतलब रहा नहीं, 30 मिनट अपना उसने वेस्ट कर दिया। और फाइनली वो उसके यूपीएससी प्रीलिम्स में तो अच्छे नंबर आए, जीएस पोर्शन में उसका 105 नंबर के आसपास आया, जो क्वाली उस साल का कट ऑफ से बहुत ज़्यादा था। लेकिन सी सेट में उसके दोस्तों फेल कर गया वो। ठीक है, तो जब यूपीएससी आपको लिखा है कि आप जो अपना आंसर दें वो परिच्छेद के अकॉर्डिंग दे, तो क्या वो बेवकूफ़ बैठा है? यूपीएससी क्या बोल रहा है कि इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों के आधार पर ही होने चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश में भी बोला, योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस आइटम शुड बी बेस्ड ऑन द पैसेज ओनली। जब वो पैसेज के अकॉर्डिंग है तो आप फिर बिना पैसेज पढ़े क्यों आंसर दे रहे हैं? परिच्छेद को पढ़िए ना। ऐसा इसलिए हो रहा है, बच्चे बिना पढ़ के इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारा आ गया है कि बिना पैसेज पढ़े आंसर दीजिए। भाई वो गलत आपका करवाएगा। आपको पैसेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है? अब देखिए, पैसेज पढ़िए, तुरंत आंसर आएगा। इसी तरह से मैंने जो है क्वेश्चन 1 को और क्वेश्चन 2 को पैसेज पढ़ के फिर सॉल्व किया कि किस तरह से आप बनाएंगे। टाइम नहीं लगता है दोस्तों। मेन यहाँ ये है कि हमें जल्दी जल्दी करके पेपर को गलत अटैम्प्ट नहीं करना है। हमें आपके पास 2 घंटा टाइम देता है, सफिशिएंट टाइम है। आपको सी सेट में मार्क्स लाना है 66 एंड 130%। ठीक है, इतना मार्क्स लाना है 200 में से, आराम से ये लाया जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आगे उसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी में पढ़ेंगे। तो देखिए पैसेज 3 है, बोल रहा है, वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज अराउंड वाटर इज़ दैट इट कम्स फ्रॉम रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स। बोल रहा है वाटर के बारे में जो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यह नदियों एवं अन्य आर्द्रभूमियों से आता है। ठीक है, येट इट इज़ सीन ए डाइवोर्स फ्रॉम देम। पानी किससे आता है? क्या लिखा है? रिवर से और वेटलैंड से, मतलब आर्द्रभूमि से और नदी से। फिर भी इट इज सीन ए डाइवोर्स फ्रॉम देम, फिर भी हम देखते हैं पानी को अलग हम ट्रीट करते हैं, अलग तरीक़ा से देख के उस पर प्लानिंग बनाते हैं और इसको अलग ट्रीट करते हैं। आता यहीं से है, पानी किससे आएगा? नदी से या वेटलैंड से। फिर भी जब हम प्लानिंग करते हैं, हम कोई प्लान बनाते हैं, हम कोई कार्य करते हैं पानी को बचाने के लिए, तो हम सिर्फ पानी पे ध्यान देते हैं, हम रिवर वेटलैंड पे ध्यान नहीं देते हैं। वही बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पढ़िए, इसके बावजूद उनसे पृथक माना जाता है। यद्यपि जल का प्रयोग एक संसाधन या वस्तु के रूप में किया जाता है, लेकिन लोक नीति सदैव यह नहीं समझ पाती कि यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है। वही है, जब भी हम प्लान बनाते हैं तो हम लोग पानी को कंजर्व करने के लिए बनाते हैं, वाटर को हम मानते हैं कि एक संसाधन है। फिर भी हम लोग जो नीति बनाते हैं वो ये समझ नहीं पाती है कि ये पानी जो है वो इकोसिस्टम, मतलब रिवर ये सब का ही पार्ट है, वेटलैंड का ही पार्ट है। हम सिर्फ पानी पे फोकस करते हैं यार कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी हम लोग कहीं से ले आएँ और पानी को बचाएं और ये सब करें। हम इसके रिवर का जो इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, उस पर हम लोग काम ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों। दोनों को अलग अलग सेपरेट देख रहे हैं। ठीक,
तो बोल रहा है कि एफर्ट्स एट इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम आर दस एफर्ट्स एट ऑगमेंटिंग वाटर सप्लाई रादर देन स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटी ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम। इसीलिए जब हम लोग वाटर सिस्टम पे काम करते हैं इस पे, तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं कि पानी कैसे बढ़ेगा, पानी कैसे किसी एरिया में बढ़ना है, वो सब देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा पानी आएगा। ये नहीं देखते कि भैया वो जो पानी आ रहा है वो नदी और वेटलैंड से आ रहा है, तो क्यों ना हम इसको भी कंजर्व करें, हम दोनों को साथ साथ क्यों नहीं देख रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि पैसेज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि पानी को अलग ट्रीट करते हैं, अलग तरीक़ा से देखते हैं, प्लानिंग बनाते हैं तब, नीति बनाते हैं तब, और इसको अलग तरीक़ा से देखते हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आपको आ गया। अतएव जल प्रणाली निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास है, ना कि पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाने में। तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि किस तरह से हम लोग पारिस्थितिक प्रणाली को मजबूत बनाएं, बल्कि हम लोग ये देख लेते हैं कि इस प्रकार हम लोग जल की आपूर्ति करें। मतलब हम लोग का जो सोच है वो संकीर्ण है ना, इसीलिए हम लोग इकोसिस्टम और पानी को साथ साथ नहीं कर पाते हैं। यही क्वेश्चन है, यही समझ गया पैसेज। आप देखिए, तो बोल रहा है उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्क संगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं आप, कंक्लूजन। तो बोल रहा है रामसर समझौते के अंतर्गत नदियों एवं अन्य आर्द्रभूमि को संरक्षित किया जाना चाहिए। कहीं भी रामसर समझौता का उल्लेख है नहीं है। पैसेज क्या बोला है आपको कि सॉल्व द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज, परिच्छेद पे आधारित। तो क्या है वो, ऐसा कहीं लिखा गया था आपको रामसर? नहीं, तो काटिए ना। फिर जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आगे अभिवृद्धित किया जाना चाहिए। भैया यही इसी का तो बोला कि यह नहीं किया जाना चाहिए। क्या बोला कि दोनों को साथ साथ करके चलो, वाटर पानी का सप्लाई को, पानी की आपूर्ति को, और अपना पारिस्थितिक तंत्र को। तो ये तो गलत है। बोल रहे आर्द्रभूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप से कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए। जो भी वेटलैंड है हम उसको मुक्त स्रोत के रूप में नहीं देखें, सिर्फ उससे पानी पानी आता है, हम उसको कंजर्व भी करें। तो यही तो बोला जा रहा है पूरा पैसेज में कि हम पानी के सप्लाई और जो पानी का स्रोत है, रिवर है, आर्द्रभूमि है, उसको साथ साथ देखें। फिर बोल रहा है जल की आपूर्ति निःशुल्क नहीं होनी चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग और अति उपयोग को रोका जा सके। कहीं भी ऐसा उल्लेख है कि जल की आपूर्ति के बारे में? नहीं, तो इसको काटिए ना। अब इंग्लिश में आप देखिए, रिवर्स एंड अदर वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड अंडर रामसर कन्वेंशन। कहाँ का रामसर कन्वेंशन का उल्लेख है पैसेज में? फिर इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज एंड फर्दर ऑगमेंटेड। इसी का तो वो क्रिटिसिज्म कर रहा है भाई कि ये नहीं आप करो, वाटर सिस्टम को सिर्फ ध्यान मत दो, आप पूरा इकोसिस्टम पे ध्यान दो, सिर्फ पानी की सप्लाई पे मत दो। अगला है वेटलैंड नीड्स टू बी रिइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्सेस ऑफ वाटर। वेटलैंड को सिर्फ हम पानी का स्रोत के रूप में नहीं देखें, बल्कि उसको और भी हम लोग प्रबलित करें कि उस पर भी ध्यान दें, यही बोला गया है। फिर वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट एज टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। कहाँ वाटर सप्लाई बोल रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट से मिसयूज होता है? नहीं होता है ना, तो ये भी गलत है। तो पैसेज के अकॉर्डिंग मेरा क्या कंक्लूजन निकल रहा है? ऑप्शन सी, हिंदी में भी और आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इस तरह से दोस्तों पैसेज सॉल्व करते हैं बिना पढ़े। आप अगर आप इसको बनाएंगे, बिना पढ़े बताएंगे, तो आपको तो सब सही लगेगा, आप तुरंत मार देंगे यार रामसर की यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आर्द्रभूमि, अच्छा रामसर में आर्द्रभूमि होता है, वेटलैंड, सही, तो गलत हो जाएगा ना दोस्तों। इसीलिए जानबूझ के यूपीएससी पहला ऑप्शन दिया है उस वही की जिसमें आपकी नज़र पड़ रही है, आप तुरंत मार के फिर आगे बढ़िए। तो जल्दी जल्दी में अगर 30 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा? यही ना होगा, समझ रहे हो ना। इसीलिए पैसेज को पढ़ के सॉल्व करें, और धीरे धीरे जब मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको सब मैं सिखा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मैं ऐसे ही यूपीएससी ईपीएफओ में ऑफिसर नहीं बन गया हूँ, मैंने मेहनत किया और मुझे पता है किस तरह से यूपीएससी एग्ज़ाम निकालता है। मैंने कैसे यूपीएससी मेंस ऐसे ही नहीं दे दिया, मात्र मेरा 2 नंबर से इंटरव्यू कॉल रुका। इसका मतलब समझ सकते हैं कि मुझे ज्ञान है सब्जेक्ट का। मैंने यूपी पीसीएस मेंस ऐसे ही नहीं लिख लिया हूँ, समझ गए ना। इसीलिए जीरो आईएएस जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट 100% प्रिपरेशन लेके आ रहा है। ठीक है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे जब, तो आपको वहाँ पे मृणाल सर का इकोनॉमी का लेक्चर मिलेगा जो मेरे द्वारा बनाया गया है, एकदम शॉर्ट और क्रिस्प में। लक्ष्मीकांत का मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा डेली हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन प्रीलिम्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखिए उसको, मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरे इंडिया में अगर इस तरह का कोई अगर डिस्कशन किया हो तो मैं चैनल पे वीडियो डालना छोड़ दूंगा दोस्तों। आप देखिए इस क्वेश्चन को, डिस्कशन का हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझिए, देखिए तो आपको पता चलेगा कि राहुल सर का डिस्कशन का तरीका क्या है। ठीक है, उसके बाद ईपीएफओ के लिए आपका अकाउंटिंग का आ चुका है लेक्चर, रेगुलर आ रहा है, और लेबर लॉ का भी लेक्चर रेगुलर आ रहा है। ठीक है, और सीसेट का हम लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, और करंट अफेयर में हम लोग PT 365 जो है पॉलिटी का कंप्लीट कर चुके हैं। धीरे धीरे आपका इकोनॉमी का और इन्वायरमेंट का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप, कंप्लीट तैयारी है, चाहे वो आपका जीएस की तैयारी हो या क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना हो
या EPFO का तैयारी हो, या आपका करंट अफेयर हो, या आपका CSET हो, कोई भी चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ दोस्तों? नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को 100% मान के चलिए कि ये आपका सक्सेस इंश्योर करेगा। ये बाकी चैनल के जैसा नहीं है कि आपका आएगा टाइम खा के जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस चैनल के साथ बने रहे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम को दे दूंगा लिंक, उसको आप ज्वाइन कर लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर इसका कमाल देखिए, आपके प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगा दोस्तों। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट का लाइफ खतरे में ना पड़े, जो लोग मेहनत कर रहा है उसको गाइडेंस के अभाव में कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए मुझे इस चैनल को शुरू करना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब पे जो है बहुत सारे फर्जी चैनल खुल चुके हैं जो बच्चे का टाइम खाते हैं और उसका टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप देख रहे थे जीरो IAS के साथ राहुल वर्णवाल। ये मेरा इंटरव्यू का जो है फ़ोटो है। ये मैं EPFO में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ, साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में और UPPCS का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। तो ज़रूर इस चैनल को एक बार विजिट करें, देखें, आपके लिए बहुत काम का आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव ए नाइस डे फ्रेंड।